सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। आप हैं आरजे ज्योति के साथ। बड़े दिनों बाद नजर आई आरजे ज्योति जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन एक बार फिर से बिल्कुल, तड़का लगाने थैंक के यू। लिए। आप और लग रहा है कहीं गायब थी आप, कहीं घूमने गई थी, कहीं किस शहर में, किस देश में, क्या किस किस वो क्या कहते हैं, किस गैलेक्सी में थी? नहीं, बिल्कुल, कुछ घूमे फिर वापस आए, फिर घूमने गए फिर वापस आए, तो इसीलिए थोड़ा सा इन एंड आउट ऑफ सीन जिसको आप कह सकते अच्छा। हैं, स्पेशल अपीयरेंस रहा। और यहाँ पे भी आपने क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है वाइल्ड हमारे कार्ड एंट्री, रेडियो नहीं मनपसंद के नहीं। स्टूडियो में। तो नहीं, मैंने भी बहुत मिस किया रेडियो मनपसंद को कुछ समय से। तो कल जब आप मिले और यही ट्रैवल से बात हो रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने सभी श्रोताओं के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ बातें शेयर कर लूं। सबसे पहले बताइए आपका रीजन फॉर ट्रैवल। घूमने का बहुत लोग शौक रखते हैं, लेकिन फिर हिम्मत नहीं होती, हार जाते हैं। और फिर कभी कभी ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिल जाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी हादसे हुए तो। रीजन तो ये है कि देखिए, म्यूजिक, फूड और ट्रैवल, ये तीन चीजें दिल के बहुत करीब हैं। कभी हाँ, म्यूजिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी फूडी हो जाते हैं, और कभी ट्रैवल। तो ये है कि मुझे लगता है कि बुक रीड करना और ट्रैवल करना, दिस ओपन्स अप द वर्ल्ड एंड द होल लाइफ टू यू। तो ये जैसे ख्वाबों की बात की ना, ये आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। देयर इज अ सेइंग दैट द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली वन पेज। तो किताब पढ़ने से ऑफ कोर्स आप जागरूक होते हैं, जानते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उससे एक नया बिल्कुल पर्सपेक्टिव लाइफ का, दुनिया का और अपने बारे में पता चलता है। तो क्या बात। मैं उसी रीज़न से ट्रैवल करती हूँ। तो रिलैक्स भी करते हैं, एडवेंचर भी करते हैं, और जी हाँ। काफ़ी कुछ जो मेरा क्यूरियस माइंड है वो क्यूरियोसिटी भी सेटिस्फाई होती है। अच्छा। तो ये रीज़न है। दैट्स द रीजन। हाँ, ट्रैवल आप करने रिटायर्ड का। हो गई फुल टाइम जॉब से या अभी? नहीं 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 नहीं, नहीं है। जॉब इतने आराम से नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं बहुत फिजिटी हूँ। मुझे कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चाहिए होता अच्छा। है। तो ये उसी के खाली बीच नहीं में, बैठ सकती। नहीं, खाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठ और सकती। ट्रैवल के खर्चे को कमाने के या उसको बिल्कुल चलाने के बिल्कुल, लिए वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? मॉर्गेज भी पे तो करना है और ट्रैवल भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले 12 महीनों में कोई 12 कंट्रीज ट्रैवल की। तो बहुत 12 महीने में 12 कंट्रीज। कंट्रीज, हाँ। तो ये अमेजिंग। इस बार कुछ ज्यादा ही ट्रैवल का कीड़ा ये लग गया। ये आपकी यात्रा का योग बन गया। बिल्कुल ये भी। बिल्कुल योग बन गया। बहुत कुछ ट्रैवल किया, और अभी 4 दिन पहले ही वापस आई ओके। अलास्का से। तो मुझे लगा अलास्का गए क्यों, जिस तरीके से आपने कैनबरा को ही अलास्का बना के रखा हुआ था। बिल्कुल। तो तो वही तो सब। बेस्ट प्लेसेस, बेस्ट एक्सपीरियंसेस आपके अभी तक क्या रहे हैं? और कुछ ट्रैवल के बारे में कुछ गुरु मंत्र दीजिए। हम लोग 1991 से ही ट्रैवल कर रहे हैं। ये था एक कि हर साल एक, एटलीस्ट एक नई कंट्री विजिट करेंगे। क्या तो बात। बच्चे होने के बाद में भी हम बच्चों को एक नई कंट्री एटलीस्ट इन अ ईयर जाएंगे, और वहाँ के कल्चर और वहाँ की चीज़ों से अवगत कराएंगे उनको। तो बिल्कुल। ये कीड़ा बच्चों में भी आ गया है। तो कई कंट्रीज, मतलब मोर देन 39 कंट्रीज ट्रैवल की हैं। ओह अच्छा। और ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस पासपोर्ट के स्टैम्प फुल हो गए होंगे। बिल्कुल। पन्ने ऐड करने पड़े या नया पासपोर्ट लिया? बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशल पासपोर्ट मिला है, अच्छा। जिसके पन्ने ज्यादा ही हैं। फ्रीक्वेंट फ्लायर। बिल्कुल, एक्सपीरियंसेस रहे। जैसे कुछ जगहें बहुत सरप्राइजिंग रही। जैसे मैं इम्प्रेस्ड हुई टर्की से। हाँ हाँ। जब मैं टर्की काफी साल पहले गई, इस्तांबुल। हाँ, तो हम गैलेपली और ट्रॉय भी गए, क्योंकि बच्चों ने ट्रॉय की स्टोरी पढ़ी थी, और उस टाइम उनके स्कूल में गैलेपली का जो वॉर टाइम का उनको पढ़ाया जाता था। तो मुझे लगा ये बेस्ट है, अगर वो सामने जाके उस चीज़ को देखें और उस एहसास को भी महसूस करें कि बिल्कुल। ये जो वो वॉर थी उस समय की। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। जब आप इस्तांबुल में जाते हैं, हिस्ट्री भी है। तख्ते ताउस देखा, कहते हैं उसका एक पीस मातोपिका की कापी पैलेस में है और एक ईरान में है। तो वो तख्ते ताउस भी देखा, हिस्ट्री भी देखी। अच्छा। अभी 6 महीना पहले क्रोएशिया, उसके ओल्ड टाउन में हम रहे, विच इज़ अ यूनेस्को लिस्टेड साइट है। वहाँ पे रहे, और ओल्ड वॉल में काफ़ी किलोमीटर्स का कोई 2-3 घंटे हमने वॉक किया, क्या व्यूज़ बात है। देखे। तो वो एक अलग जगह लगी। और उसके अलावा ऑफ कोर्स स्विट्ज़रलैंड, या अभी हम रॉकीज में ड्राइव करके आए, वो उसमें नेचुरल ब्यूटी तो है ही, लेकिन प्लित्विचे नेशनल पार्क एक है क्रोएशिया में। खूबसूरत लेक्स और वाटरफॉल्स हैं, कोई 16 वहाँ पे लेक्स अच्छा। और वाटरफॉल्स हैं। तो वो जगहें देखने को मिली। और अभी 3 महीने पहले मोरक्को में एत बिन हदू करके एक विलेज है,
वो भी यूनेस्को लिस्टेड है। तो उस विलेज में बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन वो नॉर्मली जैसे ग्लैडिएटर्स मूवी का सेट भी वहाँ लगा हुआ था और ग्लैडिएटर्स मूवी वहीं शूट हुई है। राइट। तो उसके बाद हमने सफारी, कैमल सफारी लिया और सहारा डेजर्ट पे जो हमने सफारी किया। तो सहारा डेजर्ट इज 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक, अच्छा। इतनी कंट्रीज के बीच में फैला हुआ है। अभी कनाडा में नायग्रा फॉल्स में जो बोट ट्रिप लिया, तो इन सब चीज़ों के बीच में ये लगता है कि इतनी वास्ट नेचर, और आपने जो गैलेक्सी बोली इतनी वास्ट है, और ह्यूमन बीइंग उसके सामने कितना कुछ भी तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब लिटरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके सामने। तो दैट ओपन्स मैं तो चैलेंज करता हूँ विश्व के जितने भी लीडर्स हैं पॉलिटिकली, क्यों खराब कर रहे हैं? इतनी प्यारी दुनिया है, वो भी इतने आपके सामने आता है। अच्छे देश हैं, उस पे क्यों बम मार के लोग तो परेशान, क्यों अलग किया जा रहा है? तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो मैं वहां पे जितने भी मेरे को ट्रैवलर्स मिलते हैं उनसे बात करती हूँ, बस जर्नी में जो लोग मिलते हैं उनसे बात करती हूँ, वो कहाँ कहाँ घूमे हैं और कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे नहीं लगता उनसे बात करते टाइम कहीं पर भी ये कोई भी डिवाइडिंग बात कि आप किस कंट्री के हैं, किस रिलीजन के हैं, ये कोई भी बात इस तरीके की दिमाग में, और आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या आए हैं। सब वेलकमिंग होते हैं, बिल्कुल, अतिथि देवो भव सब कंट्री में है, लेकिन बिल्कुल कहीं ऐसा कुछ हो नहीं आता। तो अभी जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस ये था कि हमने वैंकूवर से कार हायर की और उसके बाद हमने 7 डेज का हमने रॉकीज में ड्राइव किया। जी हाँ। तो ये जो टैक्सी ड्राइवर थे, मुझे पंजाब से थे, वो मिले, उन्होंने हमको होटल से हर्ट्स तक ड्राइव किया। तो उनसे मैं नेचुरली बात करने लगी कि आप कब से यहाँ पे हैं, क्या क्या जगह देखने वाली हैं। लोकल लोगों से बात करना अच्छा लगता है। बिल्कुल। उन्होंने मनीष जी एक बहुत अच्छी बात ये कही कि देखिए मुझे यहाँ आए हुए कोई 20-25 साल हो गए हैं और मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, टैक्सी चलाता हूँ। तो पर्सपेक्टिव देखिए कि आप कोई भी काम करिए उसमें वो बहुत खुश थे। तो बोलते हैं मैं इस कंट्री को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि जब हम अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं और हमें वीज़ा मिलता है तो हमें उस कंट्री का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। Absolutely. कि बोलता है मैं बहुत प्यार करता हूँ कैनेडियंस को कि उन्होंने मुझे अपनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को वो बात सुन के इतना अच्छा लगा कि मैं कहा भाई साहब आपका कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है। Absolutely. कि जब आप एक कंट्री छोड़ के दूसरे में आते हैं तो उसका रहन सहन भी अडाप्ट करिए, अपनी भी आइडेंटिटी रखिए, लेकिन बोलते हैं मैं इस चीज़ को बहुत शुक्रिया मानता हूँ कि उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया है। और अब मेरा काम बनता है कि मैं यहाँ दिल लगा के काम करूँ और इस कंट्री की तरक्की में जो भी अपना दे सकता हूँ योगदान वो दूँ। तो वो मुझे बात मेरे जहन में अटक गई। ये एहसास रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ड्यूटी बनती है अपनी कर्म भूमि की तरफ या जन्मभूमि की तरफ ज़रूरी है। चलिए, दूसरी चीज़ वैंकूवर में होमलेसनेस जो मैंने देखी, वी हैड बुक्ड एन एयरबीएनबी देयर, और वहाँ पे जो होमलेसनेस देखी, जैसे आपने अभी होमलेसनेस की बात की थी प्रोग्राम में, जो अभी सीईओ स्लीप आउट हुआ था, मैं उसमें शामिल था एंड आई वाज देयर। ये वो लोग हैं जो ट्रॉली ले लेके सामान अपना इधर से उधर घूम रहे हैं और कहते हैं कि मोर देन 2000 लोग हैं वैंकूवर सिटी में ही होमलेस। लेकिन जब मैंने डाटा जाके पढ़ा, दे सेड कि टोटल 4000 से भी ज्यादा लोग होमलेस हैं। तो अगर काउंट किया जाए, वहाँ पे लीगल कैनबिस स्टोर्स हैं ताकि यूथ जो है लेस देन 18 ना ले, लोग जाके एक डिज़ायर जो रिक्वायर्ड जो लीगल अलाउड डोज हैं वो ही लें। तो मैं हैरान थी इतने लीगल कैनबिस स्टोर्स देख के, और बहुत दुख हो रहा था। यंग कुछ बच्चे, यंग गर्ल्स, और कितने वल्नरेबल स्टेट में वहाँ पे मेंटल हालत में लिटरली बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ होश ही नहीं है। एंड आई वाज बहुत मन को दुख हुआ देख के कि इट्स अ ह्यूमन लाइफ गोइंग वेस्ट। प्यार की कमी है, जैसे प्यार की कमी है या कुछ उनका बैकग्राउंड इस तरीके का है। अमेरिका देखने में बहुत अच्छा लगता है, कितना डेवलप्ड कंट्री है, में तो पूरा एक सबब है, पूरा न्यूयॉर्क में है, टॉप मोस्ट है जहाँ होमलेसनेस इतने बुरा हाल है, लेकिन वो चीज दिखती नहीं है दुनिया को, खाली बस भारत की, चाइना की और बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, अफ्रीका की दिखाएंगे। लेकिन पेरिस में देखिए, मैं तो यूरोप भी गया, वहां पे भी बहुत बुरा हाल है। इटली में देखिए होमलेसनेस है, भीख भिखारी बैठे हैं हर गली मोहल्ले कोने पे, ठंड में बारिश में अपना सामान लेके बैठे हैं। तो वो भी आपको एक पर्सपेक्टिव देता है कि देखिए हम चाहे कई बार बच्चे हमारे कोई भी यहाँ यंग जो हैं
कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को। Absolutely. लेकिन अगर आप इन लोगों को देखिए तो आपका एक पर्सपेक्टिव एकदम चेंज हो जाता है कि ये 2 जोड़ी कपड़े में भी कितने खुश हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो वहां पे जो मेंटल हालत में हैं, वो एक दुख की बात है कि ह्यूमन लाइफ जो है बढ़िया वेस्ट जा रही है। नहीं, ये चलिए, इस दुख सुख तो जिंदगी का एक बिल्कुल, आपको दोनों पहलू देखने पड़े। लेकिन हम जब ट्रैवल करते हैं, सुख की बात करते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, चीजें भी देखने ट्रैवल चलते चलते समय के पास हमारे पास थोड़ा सा कम है। ट्रैवल टिप्स कुछ देना चाहेंगे जो अभी सोच रहे हैं जाने की और सर्दियों में से निकलने की? भैया कहीं गर्म, यूरोप सब लोग जा रहे हैं, लंदन भाग रहे हैं, यूके भाग रहे हैं, जापान जा रहे हैं, इवन यूएस, कनाडा जैसे आप गई तो ट्रैवल टिप्स मैं ये दूंगी। सबसे पहले तो वेट मत करिए ट्रैवल का, बिकॉज कोई सही या गलत वक्त नहीं है ट्रैवल का। जब मन करे, बिल्कुल जब मन करे करिए। तो जहां आपने एक्सपीरियंसेस की बात की, तो मैंने 6 महीने पहले जब हम स्विट्जरलैंड में थे तो मैंने पैराग्लाइडिंग की, विच वाज अ बिट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, लेकिन मुझे यही ध्यान कूद पड़ी आप। बिल्कुल। तो जब मैं क्लिफ के एंड में थी, आई टर्न्ड अराउंड, एक ग्लांस दिया उमेश को कि शुड आई डू इट और नॉट, लेकिन उन्होंने थम्स अप किया कि नहीं, यू गो फर्स्ट देन आई विल गो, पहले तुम टापो फिर मैं टापूंगा। आप दोनों ने विल लिख ली थी बिफोर कूदने से पहले कि एक दूसरे को हम दे के जा रहे हैं। तो उस समय पे मैंने सिर्फ यही वर्ड मन में बोला, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। अगर आज नहीं, अब नहीं, तो फिर कब? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और फिर अभी इस समय अलास्का में स्कैगवे में जिप लाइन एडवेंचर किया। क्या तो बात? 700 फीट हाई से ओह माय गॉड, जिप लाइन आप लोगों को डरा रही हैं 40 माइल्स पर आवर की स्पीड पे। कुछ ग्राउंड लेवल की बातें कीजिए, धरती वाली। ग्राउंड लेवल पे हस्कीज के साथ स्लेजिंग किया। वेरी गुड। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं अलास्का हस्कीज को इतने प्यार से सहलाऊंगी। तो उनका कैनल देखने गई, उनको प्यार किया, उनको हाथ में उठाया, उनके साथ फोटोज ली। अभी मिशन इम्पॉसिबल मैंने पिक्चर देखी, उसमें ये दिखाया है टॉम क्रूज अपने हस्कीज के साथ, वो हस्कीज के साथ। तो उनका फिर हमने एक शो भी देखा, क्या बात है, कि वो कैसे लाइफ जीते हैं। तो वो एक और अलग पर्सपेक्टिव था। तो और क्रूज, अलास्का क्रूज जो बहुत ही फेमस है किया। तो मैं बहुत क्रूज पर्सन नहीं हूँ, जैसे मैंने बोला, बहुत मैं फिजिटी रहती हूँ। तो ये था कि हाँ, इंटरनेट वहां नहीं था, तो बहुत कुछ सोचने लिखने का मौका मिला। अच्छा था। लेकिन बहुत ज्यादा क्रूज नहीं कर पाती हूँ मैं, मुझे कुछ ना कुछ एडवेंचर चाहिए रोज, कुछ हाइक करने के लिए या कुछ एडवेंचर करने के लिए। चलिए, तो ट्रैवल टिप्स की बात की तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि रुकिए मत, अगर मन है कहीं पे बैकपैक करिए, निकल पड़िए। चाहे पार्टनर के साथ जाना चाहिए, अकेले भी अगर मूड करे, सोलो ट्रैवल भी करिए। मुझे तो और ज्यादा अच्छा लगता है, कोई टेंशन फ्री नहीं, जब जितना मर्जी घूमो। नो कमेंट ऑन दैट। तो ट्रैवल टिप्स भी यही देना चाहूंगी कि एक पिरामिड हम फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए कि एनवायरनमेंट है, कि आप जाने से पहले देखिए कि उस कंट्री में इस समय कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट तो नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई वोल्केनो अर्थक्वेक तो नहीं आया होगा। गो टू smarttravelers.gov.au जो ऑस्ट्रेलियन, सबसे पहले ट्रैवल बैन तो नहीं है, वो सब देखिए। और बेस्ट वेदर वहाँ ट्रैवल करने का क्या है, ये नहीं कि वहां जाके आप सोचे अरे ये तो बहुत गर्मी है, जो कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी चीज, जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हैं, देखिए वहाँ का वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या है, पासपोर्ट का क्या है। जैसे अभी फिजी में जब हम इन ट्रांजिट थे तो पता चला, एक हमारे साथ लड़का को ट्रैवलर परेशान था कि वीजा 6 महीने से कम था पासपोर्ट पे। तो वो थोड़ा अटक गया। तो ये सब चीजें चेक करिए। और फिर पर्पस देखिए आपके ट्रैवल का क्या है। कुछ लोग रिलैक्स करने के लिए जाते हैं, कुछ एडवेंचर के लिए जाते हैं। तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मेरे फ्रेंड्स पूरी दुनिया में फैले हैं, तो मैं उनसे भी जरूर कैचअप करती हूँ। तो हम लोग कहीं ना कहीं मिलके कुछ दिन साथ में बिताते हैं, और वी जस्ट वॉक ऑन द स्ट्रीट्स एट नाइट एंड चैट की जिंदगी कहाँ ले गई इतने सोशल मीडिया का कमाल है कि वी आर कनेक्टिंग टू। मोड ऑफ ट्रैवल देखिए, कुछ लोग फ्लाइट पसंद करते हैं, कुछ हम लोग ड्राइविंग पसंद करते हैं, या क्रूज। फिर आप आइटिनरी बनाइए, और उसके लिए चैट जीपीटी भी आजकल बहुत आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने वैंकूवर के लिए डाला चैट जीपीटी में, गिव मी 4 days इन वैंकूवर, तो वो आपको एक पूरी आइटिनरी बना के दे देगा। फिर उसको आप मॉडिफाई करिए कि नहीं इसको थोड़ा एडवेंचरस बनाओ। फिर हम फूडीज हैं, तो वहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट क्या है, कि जैसे बेस्ट जापानीज या बेस्ट लोकल, उसमें आप प्रायर बुकिंग करा लीजिए। क्या बात। तो जैसे अभी हमने CN टावर में लास्ट इवनिंग स्पेंड किया, तो वहाँ की प्रायर बुकिंग की जरूरत थी। तो 300 मीटर हाइट पे आप बैठ के डिनर कर रहे हैं सनसेट का, तो वो कुछ, अगर आपकी कुछ ऐसे फैंटेसी है, वो बुक कराइए। लोकल कांटेक्ट रखिए नई कंट्री में, वो भी आपको कभी भी परेशानी के टाइम में काम आता है। पैकिंग मिनिमम करिए। हमने ट्रैवल किया, हाइकिंग किया थ्रू यूरोप, क्रोएशिया के टाइम में, 10 से 13 किलो वेट के बीच में।
तो हाइकिंग बैग लेके, कोई सूटकेस नहीं, कोई ट्रैवल, लेकिन फिर लॉन्ड्री के बिल्स बढ़ जाएंगे जहाँ आप जाएंगे। हाँ, तो वो कुछ ऐसा मैनेज किया कि 4 जोड़ी कपड़े में आपको। और फिर सोशल मीडिया की बात पोस्ट नहीं करती हैं क्या? नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा सा। मेरी बेटी तो सूटकेस इतना भरा रहेगा कि 10 दिन के लिए उसके पास 15 कपड़े होते हैं। नहीं, वो हम कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा डाल लेती हूँ बीच बीच में रील्स, चलिए, लेकिन इतना नहीं। और फिर उसके बाद बुकिंग्स, आप अपने एकोमोडेशन और ये सब बुक करिए, और इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंसेस का भी पता करके क्या लगाइए। एंड देन द टॉप ऑफ द पिरामिड इज एंजॉय द टाइम देयर। वहां का हर मोमेंट एंजॉय करिए। जेट लैग को फ्लाइट में ही ओवरकम कर लीजिए, कि आप जिस कंट्री जा रहे हैं उसके डेस्टिनेशन के हिसाब से सोइए, उठिए, अल्कोहल नहीं लीजिए, ज्यादा फ्रूट लीजिए। तो उतरते ही सबसे पहले हिट द जिम, खुद को एक्टिव करिए, और थोड़ा ट्रेडमिल या थोड़ा वेट्स करके गेट इनटू द फॉर्म, और जो वहां पे समय चल रहा है उसके हिसाब से आके, एंड देन हर लम्हा, हर वक्त। ओए होए, आप बस मैं प्रोग्राम खत्म करके अभी जा रहा हूँ चैट जीपीटी पे भाई। लोकल फूड खाइए, वहाँ की कुछ सॉसेस और ये सब वैरायटी लेके आइए, तो यहाँ पे फिर वो पकाइए, वहाँ के कुकिंग स्कूल्स ज्वाइन करिए, सीख के आइए, और फिर शेयर करिए यहाँ पे। थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। छोटे से में आपने बहुत सारा ज्ञान दे दिया, और ट्रैवल टिप्स के बारे में। जी हाँ, मैं आया हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आरजे ज्योति आज हमारे साथ हैं, और बड़े अच्छी बातें की बताई। घूमने का मन कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, किसी भी इन कंट्रीज के बारे में पूछना है, ऑलवेज वेलकम। -8-9 डिग्री से बाहर निकलना चाहते हैं सब लोग। चलिए, आप लोग लगे रहिए। और बस मिथुन झा की एक बहुत ही प्यारी मूवी थी, जी हाँ, और वो थी डिस्को डांसर, और एक आई थी, और कौन सी थी मुझे तो याद नहीं है, लेकिन ये गाना बड़ा मशहूर था, याद आ रहा है तेरा प्यार। तो आज ट्रैवल डायरी को यहीं समाप्त करते हैं। ज्योति जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑन शेयरिंग। और आप आते रहिए, अपने तो एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए। अगर मैं गायब हूँ तो सोचिए मैं कहीं बैठ के म्यूजिक से रिलेटेड लिख रही हूँ, या पढ़ रही हूँ, या ट्रैवल कर रही हूँ, या कुछ नई कुजीन सीख रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है, लगे रहिए। चलिए, थैंक यू। एंड ये थी हमारी आज ज्योति, जिन्होंने बड़ा अच्छा तड़का लगाया है ट्रैवल टिप्स के बारे में। और आपको याद दिलाते चलते चलते, टुकड़े, जी हाँ, टुकड़े भूलिए मत, टुकड़े इज कमिंग टू योर टाउन। टुकड़े इज इन कैनबरा में। आप 28 जून को आप देख सकते हैं टुकड़े थिएटर, विविधा आर्ट्स एंड रेडियो मनपसंद लेकर आ रहा है टुकड़े, एंड सारी ज्योति लेके आ रही है। फिर टिकट्स अवेलेबल premiertickets.co, नहीं तो मेरे से संपर्क कीजिए। और जैसे हमने प्रश्न पूछा था, जी हाँ, कार्यक्रम के शुरू में, कि आपके अगर घर में कोई चीज टूट जाती है, बिखर जाती है, कुछ भी हो, चाहे ग्लास हो, कांच हो, चाहे शीशा हो, चाहे आपका वो गमला हो, और बहुत कुछ, दिल ना हो। ज्योति जी सही है, वो दिल के वो उसमें भी लोग मुस्कुरा के चले जाते हैं। आजकल बहुत दिल टूट रहे हैं, जुड़ते भी हैं। हमने अभी नायग्रा के क्रूज में एक प्रपोजल होते हुए देखा। अरे वाह, चलिए वाह, ये दिल जुड़ गया। तो अगर दिल, आपका दिल नहीं, कुछ भी टूटता है, तो क्या आप उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, बटोरने की कोशिश करते हैं, समेटने की कोशिश करते हैं, या आप बोलते हैं छोड़ो भाई, बिन में डालो, गया। रिसाइकलिंग का जमाना है, जरूर उसको जोड़िए। अच्छा, आप ये करती हैं? बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। लगे रहिए दोस्तों, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। हैप्पी योगा डे। और जो भी योग करते रहिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। और जाते जाते एक और, जैसे मैंने कहा कि गीत बहुत प्यारा है, मेरे दिल के करीब है, याद आ रहा है तेरा प्यार, और बपी दैक की आवाज में, और मिथुन चक्रवर्ती की का गीत। लगे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए, छोड़िए नहीं। प्यार भरा बाय बाय रेडियो मनपसंद के सभी श्रोताओं को। लगे रहिए। तेरा जी हाँ दोस्तों, ये थी आरजे ज्योति जी, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? यू लाइव ऑन, अपने श्रोताओं को, हमारे श्रोताओं को बस यही कि आज तो ट्रैवल का ही कीड़ा लेके आई थी। ट्रैवल करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और ट्रैवल करते हुए अपने बारे में भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। आप खुद को भी एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जिंदगी के बारे में सीखते हैं, नई जगह, नए कल्चर के बारे में सीखते हैं, तो बहुत कुछ। और जैसा मैंने कहा कि कुछ ना कुछ रिस्क भी उसमें आप लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, तो बिल्कुल दैट इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट।
तो कोई भी ऐसा जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करिए, वेट मत करिए सही वक्त और सही जगह के लिए। दैट्स माय टेक केयर, सी या। ये थी आज ज्योति। टेक केयर, बाय बाय। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के तेरा प्यार। बढ़िया।